करो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। एक बहुत अच्छा विचार आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का मेरे मन में आया था। जिस प्रकार से आज वर्ग संघर्ष पैदा किया जा रहा है, लगातार समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो चुके हैं जो समाज में नफरत को घोल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए प्रेम से बड़ी कोई मुहिम नहीं हो सकती है, स्नेह से बड़ी कोई मुहिम नहीं हो सकती है। एक किस्सा मुझे याद आया है, उस किस्से को आप सुनिएगा। हुआ यह था कि दो वर्गों के बीच में बड़ा भीषण युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था, मार काट की स्थिति पैदा हो गई थी। लोग देख रहे थे कि आपसी दुख दर्द के बीच में बड़ा तनातनी का माहौल था। और एक महिला उनमें से आती है, बीच में 65-70 साल की महिला रहती है और वो एक प्रयास करती है। उस संघर्ष के बीच में वो पहुंचती है और दोनों गुटों के बीच में पहुंच करके दोनों हाथ खड़े करके बोलती है कि शांति शांति शांति। मतलब वो कहती है कि शांति बरतो, इस संघर्ष में कोई फायदा नहीं है। दोनों गुट रुक जाते हैं उस महिला के प्रयास से। और जब उनका भाव बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है, विवेक काम करने लगता है, तो उनको लगता है कि यार हम ये गलत कर रहे हैं। आपसी मारकाट में, आपसी तनातनी में, नफरत के माहौल में कभी किसी को लाभ नहीं मिला, उन दोनों गुटों को भी लाभ नहीं था। लेकिन उस महिला के प्रयास से वो वर्ग संघर्ष रुक गया था। तो चित्रकूट के अंदर से जो नफरत का बीज घोला जा रहा है, तो चित्रकूट के अंदर से ही ग्राम नोनार से, चूंकि मेरा पैतृक गांव भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना गांव नोनार से ही मैं एक अच्छी मुहिम का शुरुआत करूं, एक प्रेम भाव की शुरुआत करूं, एक स्नेह की शुरुआत करूं, ताकि नफरती चिंटुओं को एक बड़ा जवाब मिल सके और प्रेम, शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्द किस प्रकार से गांव में फैला हुआ है। आप ही जानते होंगे कि हमारे आपके बीच में चाहे खेत खलिहान का मुद्दा हो, चाहे आपसी अनाज के लेन देन का मामला हो, ये सब कुछ लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आया है। और कोई किसी की भी रोजी रोटी एक दूसरे के यहाँ से लगी रही है। किसी के घर में शादी ब्याह होता है, कार्यक्रम होते हैं, तो आपका भी आना जाना होता है। लोग बैठ करके अलग आप बुलाते भी हैं, लोग खाना पीना और क्या कहते हैं, बगैर आप लोगों के सहयोग के कोई काम गांव में किसी भी समाज का हो पाता है क्या? या हमारे सहयोग के बगैर भी आपके काम नहीं हो पाते होंगे। तो एक दूसरे के खेत से निकलना भी हो पाता है, आपका भी ट्रैक्टर निकलता है, आपकी गाड़ियां निकलती हैं। और ये सब चीजें जब गाँव के अंदर अभी भी व्याप्त हैं, तो आखिरकार अगर नफरत का बीज घोल देंगे तो कल के दिन कहेंगे तब मोए डाले से न निकले। होता भी है गांव में, कभी कभी लड़ाई हो जाती है कि करे मोए डाले से न निकले। होता है कि नहीं होता? मोए खेते से निकले तो खबरदार आया। तो इस वर्ग संघर्ष को पैदा करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, जिनको लगता है कि ये इस माध्यम से चुनाव जीत जाएंगे, जिनको लगता है कि वर्ग संघर्ष पैदा करके हम अपनी चुनावी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, उनके लिए प्रेम से बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या? आपको लगता है कि हमारे आपके बीच में कभी कोई अस्पृश्यता, छुआछूत वाला मामला कभी हमारे आपके बीच में रहा है क्या? नहीं रहा है। तो देखिए, ये क्या कहते हैं स्थिति है आज की डेट में। और भविष्य का जो हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना चित्रकूट से इसलिए साकार होती है कि वनवासी श्री राम चित्रकूट आए थे। भगवान राम को आप सब जानते ही हैं। और वो किस लिए आए थे? यहाँ के संत समाज की सेवा के लिए, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित समाज जो है, आदिवासी समाज जो है, जो आप सबका गरीब समाज है, उन सब की सेवा के लिए और ऐसी ही चीजों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए। किसके लिए? उसके लिए कि अस्पृश्यता, छुआछूत जो भी है, ऐसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी भगवान श्री राम एक बड़ा संदेश देने के लिए यहाँ आए थे। और लोकतंत्र के वास्तविक जो राम है वो वनवासी श्री राम है। और चित्रकूट धार्मिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में तो कही जाएगी, मानी जाएगी। आप मेरी तरफ से इस फूल को स्वीकार करेंगे? ये जो फूल है, गुलाब का ये पुष्प, ये प्रेम का पुष्प है। और जिस प्रकार से नफरत का बीज बो करके धनबल के द्वारा नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको खत्म करने के लिए गांव नोनार से आज ये एक मुहिम शुरुआत की गई है। और बागेश्वर धाम सरकार ने भी जिस हिंदू राष्ट्र की एकता की परिकल्पना की थी, जो हिंदू एकता पदयात्रा निकालने की बात कही थी और निकली हुई थी, उसके संदर्भ में जिस प्रकार से हमारे समाज को दो भागों में विभाजित करके नफरत का बीज बो करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, उसकी आज़ादी तो संविधान ने सबको दे रखी है ना। कोई कहीं पे भी शादी ब्याह कर सकता है, लेकिन आत्मा के जो हमारे आपके रिश्ते हैं वो तो हमेशा बने रहे ना।
आत्मीय संबंध बड़े होते कि नहीं होते? आपके घर की बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हैं कि नहीं है? सभी भाई बहन है, सभी का भाईचारा है। और जब विवाह करने की बात आती है तो विवाह वास्तव में एक निजी विषय है और स्वतंत्रता का विषय है। संविधान भी उसकी आजादी देता है। तो जो अनर्गल प्रलाप खड़ा करते हैं नेता, रोटी बेटी जाने कौन सा ये प्रलाप खड़ा किया जा रहा है लगातार, और वर्ग संघर्ष को जन्म दे करके एक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उसके लिए संविधान पहले से ही एक बहुत बड़ी आजादी दे रखा है। सभी निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं। तो क्यों ना हम आपसी भाईचारा का कायम रखें? कायम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। काम क्यों नहीं रखना चाहिए? भाई वोट देना भी और चुनाव के समय सबका अपना व्यक्तिगत मामला होता है, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप सबसे बड़े हैं इतने लोगों में, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है देखने वाले तमाम कह देंगे एक जैसे बुलावत थी कह देंगे ना, कह देंगे तो ये भी हो जाता है, क्योंकि आप सबने कहा था कि हम सबसे बड़े हैं और इनको ये फूल दीजिएगा। और यही समाज में क्या कहते हैं, एक अच्छी सोच है। इतने लोग बैठे थे, आप लोग बता दीजिए, आप लोगों ने कहा था बड़े हैं। जब कोई किसी को बड़ा मान लेता है तो सम्मान अपने आप देता है, और आप हमसे बड़े हैं तो हम सम्मान अपने आप दे रहे हैं। तो जो उम्र का फासला होता है और समाज में जो एक सामाजिक संस्कृति है, आपकी अपनी संस्कृति है, आपकी बाई कास्ट की एक जाति की संस्कृति होती है। आप लोग अपने, अगर जो बिरादरी है, मैं तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसका नाम लेने में भी कुछ लोग कह देते हैं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो जो जाति आपकी है, आप ही खुद बता दीजिए। तो अपनी ही जातियों में तो शादी ब्याह करते हैं, और हाँ, जो भी जात, हमारी भी जाति जो है, हम भी अपनी जाति उपजात में ही शादी ब्याह करते हैं। लेकिन आपका हमारा रिश्ता एक प्रेम का, आपसी भाईचारे का रहा है। और आज मैं इस गुलाब के पुष्प के माध्यम से जनपद चित्रकूट के नौनार गांव से इस मुहिम की शुरुआत आपके दोस्त सौरभ द्विवेदी ने की है। और आप देख सकते हैं कि हम बराबरी पर बैठे हुए हैं, और ऐसा ही हमारे यहाँ रहा है, हमारे गांव में रहा है ना, यही प्रेम संबंध। हो सकता है किसी की व्यक्तिगत लड़ाई किसी से एक अलग बात, लेकिन किसी ने किसी को ईर्ष्या की भावना से या छुआछूत की भावना से तो नहीं देखा है, नफरत नहीं पैदा किया। अगर हमारे भी बस्ती में आप जाते होंगे तो राम राम तो होता होगा, राधे राधे तो होता होगा, प्रणाम नमस्कार तो होता है। तो यही जो गांव की संस्कृति है, जो गांव का आपसी भाईचारा है, ये ना खत्म हो। और जो भी हमारे जनपद में, हमारे देश में जो भाईचारा है वो ना खत्म हो। और जो परिकल्पना है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मतलब मैं इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं प्रदान कर रहा हूं, लेकिन एक रहना तो जरूरी है। किसी के भी घर परिवार में भी लड़ाई ना हो, हम तो कहते हैं पारिवारिक जो संघर्ष है आपसी भाइयों का भी, भाई का भी, वो भी नहीं होना चाहिए। जब पारिवारिक संघर्ष खत्म हो जाएगा तभी समाज का संघर्ष खत्म होगा। भाई अगर परिवार में आप भाई लड़ोगे, आपका भाई आपस में लड़ जाओगे तो दिक्कत पैदा होगी कि नहीं होगी? और 2 से 2 4 हाथ हो जाओगे तो ज्यादा काम हो जाएगा। भगवान इसीलिए भाई को भी जन्म देता है, बहन को भी जन्म देता है कि मिलकर के काम करेंगे। और वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ रही है। अगर केस्ट की बात की जाए तो पुर्तगाल का शब्द है जाति। जाति एक्चुअल में भारत का शब्द नहीं है, ये शोध का विषय है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है, और काम के आधार पर लोगों का अपना एक बंटवारा भी था। लेकिन जो जाति वाला शब्द है वामपंथियों ने लाकर के बीच में इस शब्द को लाया है, और वो जो शब्द है वो पुर्तगाल का शब्द है। लेकिन जब मिश्रित संस्कृति हो जाती है तब वास्तव में ऐसा वर्ण संकर और तमाम तरह के विभेद इस समाज में पैदा होते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और चित्रकूट के अंदर जो जिस प्रकार का ये वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये 2 गुलाब के पुष्प मिल करके उस वर्ग संघर्ष को समाप्त करने का एक बड़ा काम करेंगे। तो मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, जिनको भी ये मुहिम अच्छी लग रही है, जो भी चाहते हैं कि समाज एक रहे, बागेश्वर धाम सरकार हो या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने वाले लोग, जो भी इसके समर्थक हैं, सब भी अपने गांव घर में जाकर के और बस्तियों में जाकर के, कोई अभिमान नहीं पालना मन में, कोई बड़ा नहीं है, अभिमान पाला तो वहीं पे दिक्कत है। और अभिमान को खत्म करते हुए आपसी भाईचारा, प्रेम को, स्नेह को जीवंत रखने के लिए जा करके इस मुहिम में सहयोग कर सकते हैं और ऐसा काम कर सकते हैं। मुझे देखना है कि आगे कितने लोग तैयार होते हैं। मेरे कुछ ऐसे साथी भी हैं जो तैयार होते पहले से भी कि इस मुहिम की आप शुरुआत करिए, हम साथ देंगे, हम करेंगे ये काम, और एक अच्छा संदेश जाएगा ताकि राजनीतिक नफरती चिंटुओं की
जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पर पानी जरूर फिरेगा। तो बने रहिएगा लगातार अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ। जय हिंद, जय भारत।